वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जीवन का नया अध्याय क्या है, मतलब न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या होने वाला है। इस रीडिंग को देखने के लिए आपको चूज़ करना है अपना बर्थ मंथ। हाँ, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये बर्थ मंथ वो चूज़ कीजिएगा जो आपका रियल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कुछ लोग कुछ और लिखवाते हैं, रियल में कुछ और होता है। और अगर आपको रियल नहीं पता तो आप अपना डॉक्यूमेंट वाला ही देख सकते हो। आपको सामने 2 पायल दिख रहे होंगे, उनमें से जिसमें भी आपका बर्थ मंथ आता है उसे आपको चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। वेलकम पायल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, क्या एनर्जी है आपकी नेक्स्ट चैप्टर की। आइए वो हम यहाँ से देखेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु। प्लीज़ पायल नंबर 1 के लिए बताइए न्यू चैप्टर क्या है। ओके, 3 कार्ड्स के गए हैं, नहीं लेंगे हम, 3 कार्ड ज़्यादा हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। बॉटम ऑफ डेक से क्या है? डोर टू स्पिरिट। ओके, तो डोर टू स्पिरिट है अनाहत चक्रा, यानी कि हार्ट चक्रा जिसे बोलते हैं, और साथ में है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। टैरो से भी मैं देखना चाहूँगी, तब हम चैनल को रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जब भी रीडिंग आए आपको पता लग जाए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, जो डिटेल है वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो है, पहली चीज़ है आपके लिए पोर्ट चक्रा, अनाहत चक्रा, वो वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। इसका बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ सोर्स और इसका बॉटम ऑफ डेक है डोर टू स्पिरिट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपकी, अगर मैं कहूँ अभी तक की आपकी लाइफ में आपने काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे होंगे या चल रहे होंगे। ज़्यादातर मुझे ये मनी की तरफ कम और आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। मैं 60% लोगों के, बाकी 40% के लोगों में हो सकता है कि मनी को लेकर हो, बट ज़्यादातर ये मुझे पर्सनल लाइफ की तरफ लग रहा है। या फिर किसी ऐसी चीज़ पे जहाँ पे आपने अपना मन, अपना जो कहते हैं ना दिल से काम करना, वो चीज़ आपने की है, अपने आप को ना, जिसमें आपने एकदम तपा दिया था जिस काम को लेकर, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि आप वहाँ से चेंज हुआ है वो चीज़। ठीक है, जिसने आपके हृदय को मैं कहूँ या फिर आपके मन को कहीं ना कहीं कुछ कष्ट पहुँचाया है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है तो आने वाले समय में आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, और अब आप पहले जैसे नहीं रहने वाले। ठीक है, आपका जो हृदय है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है, वो ओपन है उन लोगों के लिए जो डिज़र्व करते हैं। अननेसेसरी लोगों को आप अपनी लाइफ से ज़्यादा इंटरटेन नहीं करने वाले। ठीक है, दूसरा मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, वो दिख रही है ट्रैवल, ओवरसीज़ ट्रैवल मुझे आता हुआ आपकी तरफ दिख रहा है। ये जो चेंजेस मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से होते हुए दिख रहे हैं। ये जो आने वाला समय है आपका, वो विजडम से भरा होगा। मतलब आप जो डिसीजन लोगे वो ऐसे हवा में नहीं लोगे, आप उस बारे में सोच विचार करके ही उसको आगे बढ़ाओगे। ठीक है, एक्सपेंशन की एनर्जी है, जो अभी तक हो सकता है कि आपने कुछ काम किए और अब आप आगे बढ़ना चाहते हो। ये कुछ इस तरीके का भी है जैसे सपोज पहले आप एक कंपनी में जॉब करते थे, वहाँ से आपने कुछ विजडम गेन करी, फिर दूसरे में भी आप गए, फिर तीसरे में भी गए, और अब आप चौथे में देख रहे हो। मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और है, आपके अंदर ना रश नहीं है, आपके अंदर ना वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है। आप कूल होकर इस चीज़ को देखोगे कि ओके मैं वेट कर रहा हूँ, जब उसे आना होगा आ जाएगा, क्योंकि आप जान चुके हो कि पेशेंस रखने से, धैर्य रखने से चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा स्मूथली होती है। क्योंकि अगर आप हबड़ तबड़ करोगे तो आना तो उसको उसी टाइम पे है। तो आप कह रहे हो कि इससे अच्छा है मैं शांति से रहूँ। इससे क्या हो रहा है, कि आपके जो ब्रेन है वो फालतू की चीज़ों में नहीं उलझ रहा है, वो क्रिएटिव हो रहा है। ठीक है, जुपिटर की एनर्जी हमेशा विजडम की होती है। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप अभी जिस काम को कर रहे हो ना, उसमें आप कोई एक और मतलब कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखोगे, या एक पर्सपेक्टिव नया, या फिर एक डोर ओपन होगा आपके लिए, जिसको आप करोगे तो आपका वो काम जो है वो और तेज़ी से बढ़ेगा। एक मैसेज मुझे ये भी आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में आपका मनी से रिश्ता आपका काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। आप पता है बहुत बिजी होने वाले हो, बट उसके साथ साथ आप खुश हो, क्योंकि आप मैनेज कर पा रहे हो। और अगर आप
नहीं अभी आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में समझिए कि दोनों को कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि इसकी आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको एंजाइटी हो सकती है, आप परेशान हो सकते हो, क्योंकि आपके पास काम आने वाला है और आपसे कहा जाना है कि आपको रिदम में रहना है, एक नृत्य में रहना है, आनंद तांडव करना है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि क्रिएट करने वाले हो आप, चीज़ें क्रिएशन हो रही हैं आपकी लाइफ में आने वाले समय में, ठीक है। एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि जो एंजल हैं या आप जिनको भी मानते हैं, जिन परमात्मा को मानते हैं, उनकी तरफ से आपकी तरफ एक पीस आ रही है। काफ़ी समय से आप क्रेविंग कर रहे थे कि मेरे जीवन में एटलीस्ट शांति तो है, तो वो आ रही है। और थोड़ा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ अब जाने की सोचोगे, या फिर कुछ तो ऐसा करोगे जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होगी, कुछ अपलिफ्ट आप उस चीज़ में होने वाले हो। एक मैसेज और निकल के आ रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर में कि आपकी तरफ कोई पर्सन बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके लिए मैसेज है कि आप अभी अपने विजडम का आपको यूज़ करना है और बहुत स्पीड से ही आपको उस चीज़ का रिएक्शन देना होगा कि वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। ये डिसीजन सिर्फ आपके हाथ में होगा। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है, कि डिसीजन आपके हाथ में है कि आप लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, आएगा तो है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या सीखना है कि आपका जितना माइंड पीस में होगा, आप उतनी जल्दी उसको जल्दी एनालाइज कर पाओगे कि ये मुझे करना है कि नहीं करना। ओके, एक चीज़ मुझे आपकी लाइफ में ये होती हुई दिख रही है, और एक अपॉर्चुनिटी, एक ग्रोथ जिसकी आप क्रेविंग कर रहे थे, वो भी मुझे आपके नेक्स्ट चैप्टर में आती हुई दिख रही है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे एक मैसेज और मेरी एकदम से अचानक से आया है कि कोई फीमेल है जो आपकी लाइफ में मनी मैटर को लेके थोड़ा सा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। अगर आप सिंगल हो तो आप बहुत जल्दी एक ऐसी लेडी से मिल सकते हो, मतलब आप पार्टनर के ही रूप में, कि वो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगी, तो और साथ ही अगर वो नहीं भी हैं तो भी वो आपकी लाइफ में मनी को बैलेंस करेंगी। मनी से आपका अगर डिसबैलेंस था तो वहाँ से आपको वो कुछ एडवाइस दे सकती हैं, या फिर वो खुद भी, अगर आप खुद फीमेल हो तो आप खुद भी एक पावरफुल लेडी बनते हुए मुझे दिख रहे हो, और आपके पास ईश्वर का पूरा प्रोटेक्शन है। ये तो खैर जिन्होंने पाए चुनी है उनके लिए है, ईश्वर का आपको पूरा प्रोटेक्शन है। आइए यहाँ से भी देखते हैं कि यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, एक मैसेज आ चुका है, एक और लेंगे। फॉरेस्ट फेरी, ओके। देखिए, अभी हम आपसे बात कर रहे थे ना कि स्ट्राइव फॉर बैलेंस एंड हार्मनी इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ लाइफ। यही मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि बैलेंस की डिमांड रहेगी, क्योंकि आपको क्या रखना है, आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ में कि हार्मनी बनी रहे, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत स्पीड से तो हो रही हैं। आपका यही टेस्ट है, अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ मतलब एक तरफ से आपका लव रिलेशन, अगर आप सिंगल हो तो वहाँ पर भी आपका आ रहा है, दूसरा आपको जॉब के लिए भी आ रहा है, तो आपको दोनों को बैलेंस करना है। ये आपका टेस्ट है, और आपको ये, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते भी हो, आपकी इच्छा भी, आपकी वो डिज़ायर है कि ऐसा हो। और ये बस जस्ट सिंपल आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना है, तो आप ईजिली कर लोगे, ज़्यादा परेशान वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है कि अपने आप को अपने आप को ना प्लेफुल एनर्जी में रखना है। बाकी आपकी जो जर्नी को जो गाइड कर रहे हैं ना, वो आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड करेंगे, वो ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मैसेज है, ख्याल नहीं मतलब जो समझ में मुझे आ रहा है, कि आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंस रहो, आप क्लियर रहो अपने माइंड में, बाकी हम संभाल लेंगे। माइंडफुल रहो, प्लेफुल एनर्जी में रहो, बाकी हम संभाल लेंगे। ये आपसे फॉरेस्ट फेरी जो है वो प्रॉमिस कर रही हैं। आइए यहाँ से देख लेते हैं लास्ट में एक मैसेज, एडवाइस कि आपके लिए। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, वो नीचे चला गया। आई एम सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। द मिरेकल, ओहो, द मिरेकल ऑफ नेचर। अभी यहाँ पे फॉरेस्ट फेरी आई है, और फिर नेचर का मैसेज आ जाना। बिल्कुल आपसे कहा जा रहा है कि रिकनेक्ट होइए नेचर से, थोड़ा फ्रेश एयर में आइए। अगर आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्योंकि इतने सारा आपको करना है ना, बैलेंस करना है, तो आपको एक थोड़ा रिफ्रेश, अपने आप को रिचार्ज तो करना ही होगा। तो थोड़ा समय निकालिए नेचर के पास, थोड़ा सा वाटर बॉडी के पास जाइए, मतलब थोड़ा ध्यान से जाइएगा, ऐसा ना हो कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो वो आप देखिएगा। साथ ही जो प्लांट है या प्रकृति है, वो आपको कह रही है कि थोड़ा मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उसमें आपको काफ़ी आंसर्स मिलेंगे। ओके, पाइल नंबर 1 ये थे आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैसेज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स आपको किस एनर्जी में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, और वीडियो की एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्लीज़, थैंक यू महादेव, थैंक यू आदिशक्ति, हीलर ऑफ द एजेस, द टेम्पल पाथ। गुड। चारों से भी ले लेते हैं, फिर हम भाई आगे मैसेज
पूरी तरीके से अनफोल्ड करूँगी। साथ ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ओके, इसे कवर करना पड़ेगा, एक सेकंड। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे स्लॉट बुक करा सकते हैं। और नेक्स्ट मेरा ये है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं रीडिंग तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम ज़रूर उस पर रीडिंग बनाएंगे। बॉटम ऑफ डेक से 4 ऑफ कप। ये मुझे कवर करना पड़ेगा, तो यूट्यूब गाइडेंस है तो इसलिए, बाकी आप समझ सकते हैं, आप खुद भी काफ़ी समझदार हैं। तो कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आया है द टेम्पल पाथ, द वर्ल्ड, हीलर ऑफ द एजेस, 4 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो मैसेज आया है वो ये आया है कि नेक्स्ट चैप्टर योर लाइफ जो है वो पूरी चेंज होने वाली है। कैसे, है ना? यहाँ पे मुझे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत ही पेनफुल लाइफ से अभी तक गुजरे हो। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिली है, सक्सेस भी मिली होगी, कुछ उपलब्धियाँ भी हासिल की होंगी, बट उसके बावजूद भी ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिसने आपको एकदम बॉटम हिट किया है, जिसने आपको बिल्कुल आप बिल्कुल कहते ना एकदम इंसान एक स्टेज ऐसी आती है जब वो हताश और निराश हो जाता है। आप बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे ये मैसेज देते समय भी बहुत ऐसा लग रहा है कि जिनको उनके अपनों ने ही धोखा दिया, और वो इतने अपने हैं कि उनसे शिकायत भी नहीं कर सकते, उनसे दूर भी नहीं जा सकते। ऐसा कुछ हुआ है, और आपके भरोसे को हमेशा एडवांटेज लिया गया है। आप बड़े प्यारे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप एक ऐसी सोल हो, आप जानते हो, बट उसके बावजूद भी आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ईवल आई का भी इफेक्ट दिख रहा है। ईवल आई, या फिर जैसे हमारी कुंडली में कुछ दोष होते हैं वो भी मुझे दिख रहे हैं, और जो बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है वो भी आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि वो अभी तक रहा है। तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में वो सब रिमूव होने वाला है। कुछ तो आपने ऐसा किया है, कहीं तो आपने कुछ कोई प्रैक्टिस की है, या फिर क्योंकि यहाँ पे मुझे एक स्पिरिचुअल टच भी दिख रहा है कि आप चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आपने अपने हिसाब से कुछ तो किया, या सिंपल ईश्वर के पास जाके बोला है कि प्रभु अब आप ही बचा सकते हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। तो वो चीज़ आपकी लाइफ से इतनी अच्छी उस चीज़ ने इफेक्ट डाला है कि आपको वहाँ से बिल्कुल निकाला जा रहा है। ठीक है, उस सब साइकिल का एंड है। पहली खुशखबरी आपके लिए ये है। दूसरी खुशखबरी यह है कि आपकी लाइफ में आ रहा है लव को लेकर एक प्रपोजल, या मैं कहूँ कि आपकी लव लाइफ अब इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है, द लवर का कार्ड जो होता है वो वैसे और चीज़ें भी बताता है, बट यहाँ पे मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दो ऐसे लोग मिल रहे हैं जो स्पिरिचुअली, मटेरियलिस्टिकली एक दूसरे को बिल्कुल ना मिरर कर रहे हैं। ओके, ट्विन फ्लेम तो मैं इतना नहीं कह सकती क्योंकि ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो मुझे श्योर दे, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो बट ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, जेंडर जो भी हो आपका सबसे देखिएगा, वो आपको पूरा करेंगे, पूर्ण करेंगे। ठीक है, बट आप किस एनर्जी में बैठे हो, आप हो गए हो बोर, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, आप कह रहे हो बस हो गया भाई, मैंने देख ली थी सारी दुनिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। या अगर आप बोर नहीं भी हो तो आप थोड़ा सा ना ज़्यादा स्पिरिचुअल, मतलब जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बढ़ रहे हो ना, तो वैसे आप कुछ चीज़ें से डिटैच हो रहे हो। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये ठीक बात है, बट हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। तो अगर आपके पास यूनिवर्स कोई ऑफर दे रहे हैं, कोई पर्सन आ रहा है, तो उनसे मिलिएगा ज़रूर, बात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आदत हो सकती है कि आप बिना बोले, बिना वो देखे, अपने पुराने अनुभव से ही आंसर देना शुरू कर देते हो। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक नए विचार के साथ आता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो ना निस्वार्थ के बारे में, तो वो चीज़ इस संसार में नहीं मिल सकती। ठीक है, निस्वार्थ सिर्फ प्रभु के साथ रिश्ता होता है। इस दुनिया में अगर स्वार्थ ना हो तो ये दुनिया चल ही नहीं पाएगी। हमारे जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, सब स्वार्थ से जुड़ी होती हैं। आजकल तो पढ़ाई भी हम इसलिए करते हैं कि कुछ पैसे कमा सकें, स्वार्थ ही तो है, अपना स्टेटस मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो इसको गलत नज़र से मत देखिए। ये स्वार्थ एक ऐसी चीज़ है जो हमें जोड़ रही है, पर हम जब ओवर, हर चीज़ गलत होती है, जब हम ओवर सेल्फिश हो जाते हैं तब चीज़ें टूटनी शुरू हो जाती हैं, खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ आपको बचना है, इतना भी ज़्यादा कटआउट भी नहीं करना और इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि एक बीच का रास्ता निकालिए। ठीक है, सेकेंडली आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे, एक मैसेज और भी आ रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ में आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आने वाले समय में कुछ स्पिरिचुअली कुछ बड़ा करेंगे,
ठीक है, क्या करेंगे वो तो वक्त बताएगा, बट एक मैसेज है कि आप वहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हो, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा मुझे करते हो, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे कुछ आपका नाम हो सकता है, मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो आप इंटरनेशनली फेमस होने वाले हैं। आने वाला चैप्टर कैसा होगा ना कि आप कितनी कोशिश कर लो खुद को छुपाने की, आप छुपा नहीं पाओगे। जैसे ये पर्सन अपने आप को छुपा रहा है, पर आप छुपा नहीं पाओगे, आपको दुनिया देखेंगे ही, दिखेगी भी। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे मुझे जो लोग हीलर मोडालिटी में हैं उन वो तो हील कर ही रहे हैं, बट जो यहाँ पे लोग अभी मौजूद हैं, आप किसी ना किसी तरीके से लोगों को हील करोगे। अपने पुराने अनुभव से आपने जो सीखा है वो आप लोगों को बताओगे, तो उनको भी नए रास्ते दिखेंगे। साथ ही आपके लिए यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है, वाटर और फायर की एक मिक्स एनर्जी दिख रही है, जो बताती है किसी भी कार्य को करने के लिए जितनी एनर्जी, ओजस की आवश्यकता होती है, वो सब आपके पास है, आप वो करने वाले हो। और आपको सिर्फ इतना करना है कि जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्हें आपको अपनी लाइफ से हटाना होगा, क्योंकि आगे का जो सूर्य है वो बहुत खूबसूरत है। एक्सपेंशन की मुझे ऊर्जा दिख रही है कि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो बढ़ रहा है। आप कुछ कार्य कर चुके हो, वो कंप्लीट हो चुका है, अब आप आगे बढ़ रहे हो। अगेन मुझे ओवरसीज यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप इंटरनेशनली कोई वर्क करें, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। या फिर आने वाले समय में आप कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे भी जा सकते हैं, अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो वो मुझे होती हुई नजर आ रही है। आपके लिए दूसरा जो एडवाइस है वो है पेशेंस रहना है, और एक और एडवाइस ये है कि ओवर क्रिएटिव मत होना। ठीक है, ओवर क्रिएटिव होने से भी चीज़ें खराब हो जाती है। जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअल हो आप, ठीक है, बट उतना रहिए कि जिससे हमारा भी भला हो जाए, दूसरा भी, और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितने भी कार्य करने हैं वो भी आपको हो जाएंगे। साथ ही आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि जो परमात्मा है जिनको आप मानते हो, उनका पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, और अपनी जो भक्ति है उसे छोड़िएगा मत। आप जो कर रहे हो उसे करते रहिए। बस यहाँ पे जो आपके पास आता है, अगर नहीं आता तो भी खुश रहिए, अगर आता है तो भी, दोनों सूरतों में आपको सिर्फ अपने होने की उपस्थिति दर्ज करवानी है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है आने वाले चैप्टर के लिए। पाइन, देखा आया भी क्या कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ओके, मैसेज आया है आपके लिए पहला, पाइन। ये बोल रहा है कि देखिए, हम क्या करते हैं ना, हम इतने रश में रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या फिर पास्ट के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट मोमेंट कहीं स्किप हो जाता है। तो आपके लिए वही कहा जा रहा है कि 2 मिनट रुक के जो चीज़ आपके पास है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि ओके आज मैंने ये किया, आज मेरे पास ये है। बहुत सिंपल चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि मेरे पास आज अच्छा साफ़ पानी है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो साफ़ पानी भी नहीं मिल रहा है। साफ़ हवा है, दिल्ली चले जाइए, हवा ही नहीं है। मतलब अगर आप दिल्ली से रहते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बट उसके बावजूद भी और जगह भी अगर आप जाएँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम से कोई ना कोई जूझ रहा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, ठीक है ना। बट आपके पास वो चीज़ है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जो भी चीज़ आपके पास है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है ना उसके लिए कोई और डिमांड कर रहा है उस चीज़ की कि काश मेरे पास ये होता, तो उसको आप ग्रैटिट्यूड दिखाइए। दूसरी चीज़ आपकी आ रही है ट्रांजिशन एंड न्यू बिगनिंग। तो ये आया है 10 ऑफ सोर्ड से कार्ड। तो आपकी लाइफ में जो ट्रांजेक्शन आ रहा है, जो न्यू बिगनिंग आ रही है, उसको ऐसे मत कीजिए कि अरे अब फिर से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन यही है, जीवन सीखना है, जीवन चलना है, रुकना नहीं है। तो कुछ नया हो रहा है तो उसे होने दीजिए, उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए मैसेज क्या है। ओपन योर हार्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैसेज आया था वो यही आया था ना, 4 ऑफ कप से, जब मैं आपको बोल रही थी कि आप बोर एनर्जी में चले गए कि नहीं नहीं लव ऑफर आ रहा है, आप नहीं 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 मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, ऐसा मत कीजिए। ओपन योर हार्ट, अपना दिल जो है वो ओपन कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने दिल की जो, देखिए ओपन ऑफ हार्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, ओपन ऑफ का मतलब यह है कि पास्ट की जो मेमोरी है, बैड मेमोरी या फिर कुछ ग्रीफ हमारे अंदर होता है, जिसको जैसे कहते हैं ना कुंठाएँ जो होती हैं, जो गांठें होती हैं, तो वो ना नई चीज़ें होने नहीं देती हैं। आपको लगता है कि क्या हो गया, मतलब मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ है तो क्या मैं भूल जाऊँ उसको, नहीं भूलना नहीं है, वहाँ से लेसन लीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम आपने गलती कर दी या सामने वाले नहीं करी, चलो आपकी कोई गलती नहीं थी, बट आप उसके साथ थे, आपने जो अच्छे पल भी तो बिताए होंगे, बस उनको याद करो। क्यों कड़वा बात करें, आप तो आगे बढ़ गए ना, छोड़ो उसको। जो भी चीज़ें हैं पास्ट की चीज़ें, तो आपको दिल आपका तभी ओपन होगा। अनाहत चक्र एक्टिवेट तभी होता है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, और अगर आपका अनाहत चक्र ओपन होता है ना, तो सिर्फ ये यहाँ के लव की बात नहीं होती, ये परमात्मा की तरफ अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हो तो उनको पता होगा कि आपका जो हार्ट है वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, तो प्लीज़ इसको क्लेम कीजिए और अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, और हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।